और आज हम बात करेंगे पर्यावरण में किस तरह से ऑक्सीजन को हम बढ़ा सकते हैं और कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनको लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में बढ़ जाती है। इसी पर चर्चा करते हैं हम आज प्रियांश गोयल से, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेरा बेटा भी है और मुझे इस पर बहुत गर्व है क्योंकि यह पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक रहता है। तो भाई प्रियांश, ये बताओ कि मतलब जैसे ऑक्सीजन की आज के टाइम में पर्यावरण में बहुत कमी आ चुकी है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल सबको पता है हमें कि पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं, पेड़ जंगल सब काट रहे हैं, लेकिन पेड़ लगा कोई नहीं रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो ये आती है कि जिस भी लेवल पे हो पाए हर एक आदमी पेड़ लगाए, या तो अपने अगर किसी के खेत हैं खेत में लगाए, आसपास कोई ग्राउंड है उसमें जाके लगा दे, कोई पार्क है उसमें जाके लगाए, सड़क के किनारे भी लगा सकते हैं। सड़क के किनारे भी लगा सकते हैं, ये भी सही है। अगर सीमेंटेड सड़क नहीं है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो है हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलती है और काफ़ी सारी बीमारियां तो पेड़ पौधों से ही ख़त्म हो जाती हैं। तो और अब चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पेड़ कौन से लगाने चाहिए। पेड़ सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ विशेष पेड़ ऐसे होते हैं जिनको लगाने से हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ वो पेड़ कौन से होते हैं। जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया और पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। तो ये पेड़ ऐसे हैं जिनको लगाने से हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो सबसे पहले तो अगर ये पेड़ हो पाए तो इन पेड़ को हमें प्रायोरिटी पे लगाना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों से ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। और इसके बाद फिर काफ़ी सारे पेड़ आ जाते हैं हमारे पास, जामुन का और हमारे पास फिर यूकलिप्टस का, सागवान का। तो ये पेड़ भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में पेड़ बताए नीम का, आम का, बरगद का, पीपल का, तो ये पेड़ हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और दिन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं। और जो पीपल का पेड़ है वो तो 24 घंटे ही ऑक्सीजन देता है हमें। नीम का पेड़ भी हमें 18 से 19 घंटे तक ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए हमें पहले तो प्रायोरिटी पे ये पेड़ लगाने चाहिए। इससे भी हमारा जो पर्यावरण है वो साफ़ होगा और वो प्रदूषित नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, जैसे कि कोई आदमी ऐसा है कि वो ज़मीन में जाकर पेड़ नहीं लगा सकता और वो घर में ही अपनी छत पर टेरेस पे कोई पेड़ लगाना चाहता है, कोई छोटे पौधे लगाना चाहता है, प्लांट लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसे कौन से प्लांट लगाने चाहिए जो एयर को प्यूरीफाई भी करें और साथ में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा दें? बहुत अच्छा सवाल है। तो क्योंकि हर आदमी के बस की बात नहीं होती पेड़ को लगाना। और चलिए पेड़ आपने एक बार लगा भी दिया तो उसकी केयर कैसे करेंगे? अगर आप सड़क के किनारे या फिर किसी जंगल में, किसी पार्क में पेड़ लगा के तो आ गए, लेकिन ज़रूरी होता है कि उसको रोज़ आपको पानी देना होता है, उसकी देख रेख करनी होती है। तो इससे अच्छा है आप अपने घर पे, अपने टेरेस पे ही शुरुआत कीजिए पेड़ लगाने की। बड़े गमलों में आप पेड़ बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। नीम का, आम का, बरगद, पीपल, ये पेड़ जो हैं ये बड़े जो गमले होते हैं उनमें टेरेस पे या फिर आपके घर में गार्डन है उनमें बड़ी आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। तो और इसी के अलावा और भी कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, छोटे गमलों में ही वो ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, पीस लिली हो गई, एरिका पाम हो गया, रेफिस पाम हो गया, रबर प्लांट हो गया। तो ये जो 4-5 पौधे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे पौधे हैं जो आप छोटे गमलों में लगा सकते हो और अपने घर के अंदर रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो घर के अंदर की हवा है वो साफ़ होगी। और ये पेड़ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये पेड़ ऐसा है कि ये जो हार्मफुल गैसेज हैं उनको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो हार्मफुल है ही, उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, सभी प्लांट करते हैं वो तो। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, मीथेन जो होती है और 2-3 गैस और होती हैं, मतलब जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सब ये जो मैंने आपको प्लांट बताया, रेफिस पाम, एरिका पाम, रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, पीस लिली, ये सभी उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं और हमें जो हमारी घर की एयर है उसको साफ़ रखते हैं। तो ये प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हो, अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर जाके प्लांट लगाएं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम बाहर जाके प्लांट लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने आसपास ही प्लांट लगाएं, जिससे कि हम उनमें रोज़ाना पानी दे सकें जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। ये भी आपने बहुत सही कहा कि ज़्यादा दूर भी प्लांट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आप शहर में रहते हैं और आप जाकर किसी हाईवे पर कोई पेड़ लगा के आ जाएं तो आप डेफिनेटली 2 से 3 महीने बाद वो पेड़ मर ही जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई उसको पानी देने वाला नहीं होगा। मेन बस पेड़ को खाद और पानी चाहिए। अगर आप खाद भी नहीं देंगे तो भी पानी से भी पेड़ पौधा बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। और अगर बरसात के सीज़न में यानी रेनी सीज़न में आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो
बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन पूरे साल तो बरसात नहीं होती, कभी सर्दी कभी गर्मी होती है। तो इसलिए आप घर के पास ही पेड़ लगाएं 100-200 मीटर 1 किलोमीटर दूर, ताकि आप सुबह को शाम को वॉक करते हुए भी उसमें 1 बॉटल पानी तो ज़रूर डाल के आएँ, और वो पेड़ कम से कम इतना बड़ा हो जाए कि उसके बाद वो अपने आप पानी ले सके ज़मीन के अंदर से। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि आज जो हम पेड़ लगाएंगे, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा। यस, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। उसको आज की स्थिति के हिसाब से उसको मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जैसे आज के हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के, या पर्यावरण में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल चुका, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। ये भी सही आप है। क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, नहीं, ये तो सही है कि पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को तो बेनिफिट होगा ही, बस वो काटे ना जाए पेड़, तब बेनिफिट होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे पेड़ बड़ा होता है तो उससे प्रॉफिट कमाने के लिए, उससे पेपर बनाने के लिए, उसकी लकड़ी को यूज़ करने के लिए, और भी काफ़ी सारा सामान होता है, उसको यूज़ करने के लिए पेड़ को काट लिया जाता है। तो पेड़ को काटे ना। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि पेड़ काटना ही बहुत गलत है, पेड़ तो काटने ही नहीं चाहिए। तो आज था संडे और लॉकडाउन लगा हुआ था पूरी तरह से, और मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी जो ये बातचीत है शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोगों के अंदर भी जागरूकता आए पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे अपने आप को ही हम सेव नहीं कर सकते। आपका क्या सोचना है इस बारे में? बिल्कुल सही है ये बात, तो कि जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक आदमी मिलके कोई बदलाव नहीं कर सकता। जब तक हम सब, कम से कम हमें एक आदमी को साल में 10 से 15 पेड़ तो कम से कम है लगाने ही चाहिए, तब जाके ये हमारी जो प्लेनेट अर्थ है ये बच सकती है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो दोस्तों, आज था संडे और हमने अपनी छोटी सी एक व्यू आप लोगों के सामने रखा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय।